रोहित जी जवाब देंगे। देखिए, दो क्लियर ऑब्जेक्टिव होते हैं, एक मिलिट्री ऑब्जेक्टिव और पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव। मिलिट्री ऑब्जेक्टिव, जब तक लड़ाई चल रही होती है उसके बारे में हम मिलिट्री इक्विपमेंट और मिलिट्री चीजों के बारे में कम बात करते हैं, लेकिन आज जब हम लोग पूरा की पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरा विपक्ष, पूरी सारी सरकार के साथ, सेना के साथ खड़ा था, है और रहेंगे। लेकिन आज क्योंकि ऑफ सिंदूर हेल्ड इन अबेंस है, उसको रोका गया है, ये सीज फायर है, इस दौरान हमें लॉस और गेन्स की जो स्टेटमेंट है। मेरा सर सीधा सवाल है, 62 में, 65 में, 71 में तीन बड़ी लड़ाइयों के बारे में क्या कोई ऑफिशियल जानकारी दी गई थी? हमने कारगिल के ऑपरेशंस के अंदर, सर कारगिल तब बीजेपी की सरकार थी सर, देखिए बीजेपी की सरकार थी, कांग्रेस के शासनकाल में जो युद्ध लड़े गए उसमें जानकारी दी गई। एक आंकड़ा कितने पैटर्न टैंक गए, कितना लोगों का नुकसान सरकार की तरफ से दी गई थी या ये क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन अमेरिका की तरफ से आई थी सर? पहली बार देखिए, ऐसा है, आज का परिप्रेक्ष्य और कल जो पहले 50 साल पहले की बातें, उनमें बहुत फर्क है। पहली बात यह है कि आज ये इंफॉर्मेशन का जमाना है, उस टाइम पे इंफॉर्मेशन फ्लो 2 दिन बाद, 3 दिन बाद जो है अखबारों में या टीवियों में या नहीं दी थी। तो मैं बता देता हूं दर्शकों को, नहीं दी गई थी। इस बारे में कोई जानकारी सरकारों की तरफ से नहीं दी जाती रही है। अकुश श्रीवास्तव जी, अकुश श्रीवास्तव जी, जानकारी सरकार देती है। ठीक है सर, वो उस मुद्दे पर जो है आपने क्लियर कर दिया, सरकार नहीं देती है जानकारी। मैं बता देता हूं और पूरी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं, सिर्फ कारगिल युद्ध में दिया गया था, वो भी कमीशन आने के बाद और कई महीनों बाद दिया गया था। इस तरह से कोई जानकारी नहीं देती। लेकिन अकुश श्रीवास्तव जी, यहां भारतीय वर्सेस हिंदू की बहस छेड़ने की कोशिश क्यों की जा रही है सर? देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब वास्तविकता से आप मुंह मोड़ना चाहते हैं तो फिर ये ऐसी बातें होती हैं। जहां आपको अपने वोट बैंक की चिंता होती, वहां ऐसी बातें होती। हिंदू, भारतीय, ये सब कहना जो है वोट बैंक के तहत आता है। और साफ बात कीजिए कि ये मारे गए XYZ, और कैसे मारे गए, यहाँ तो मॉडस ऑपरेंडी सामने है आपके। तो इसमें हिंदू कहने में या भारतीय, हिंदू और भारतीय कहने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरा, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि बोफोर्स, राफेल, अरे बोफोर्स, राफेल से अगर आपको इतना प्रेम है तो एक अलग से बहस राहुल गांधी कहें, नोटिस दें, और उससे कहें कि आप राफेल की हम उपयोगिता पे बात करना चाहते हैं, वो एक अलग हो जाता मामला। लेकिन इस समय ये हिसाब किताब मांगना, जब देश के सामने बहुत सारी चीजें हों और उस पर आप कंफ्यूज करना, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। देश भी जानता है, लोग भी जानते हैं और उसी हिसाब से वो चीजों को समझते हैं। जहां तक प्रियंका गांधी का सवाल है, प्रियंका ने कल भाषण अच्छा भावनात्मक देने की कोशिश की, लेकिन वो हिंदू भारतीय में फंस गई और वो उन्हें जानबूझ के फंसाया गया। नहीं तो पहला भाषण था उनका, पहली भाषण जी चंदन जी, कल जिस तरह का विषय पार्टी के द्वारा, कांग्रेस पार्टी के द्वारा सदन में रखा गया, जहां पर जब सब लोगों ने कहा कि पहलगाम दंगे जो है वो आतंकवादी अटैक जो था वो एक हिंदू टारगेटेड किलिंग थी, तो प्रियंका गांधी जी ने कहा नहीं, वो भारतीय किलिंग थी। लेकिन आप कांग्रेस का जब इतिहास देखेंगे तो मुझे कोई इसमें हैरानजनक बात नहीं लगी। जो बाटला एनकाउंटर में आंसू बहाते थे, जो एलईटी से हिंदू को कंपेयर करते थे 2019 के अंदर में, जो टेंपल और मस्जिद के बीच में डिफरेंस करते थे, लेकिन लगातार तरीके से मैं आपके सामने विषय रखता हूं कि कहां का हिंदू किलिंग हुई है। 1993 किश्तवाड़ अटैक, हिंदू को चुन के मारा गया। 1998 वंधवा अटैक, हिंदू को चुन के मारा गया। प्राणकोटर दाइनकोटर मैसेकर, हिंदू को चुन के मारा गया। चित्रिनकुरा मैसेकर, हिंदू को चुन के मारा गया। टेरिस अटैक और अमरनाथ यात्रा 2001, 2003 में नंदीग्राम मैसेकर, 2008 में डोडा मैसेकर, ये सारे मैसेकर है जहां पे हिंदू टारगेटेड किलिंग में रही। लेकिन इनके लिए हिंदू एक भारतीय, लेकिन हिंदू का नाम लेना चुप और मुसलमानों के बाटला एनकाउंटर जोड़ना वो इनकी न्यूज़।